नमस्कार। विकलेश हूं। मैं कहानियां सुनाता हूं, कहानियां सुनाऊंगा कि एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। विकलेश हूं मैं, कहानियां सुनाता हूं। और आज की कहानी कोई कल्पना नहीं है, ये वो सच्चाई है जिसने हर घर की सांसों में डर घोल दिया था, जिसने हमारी सड़कों को वीरान कर दिया था और जिसने आंखों में आंसू और दिलों में डर बसा दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कोविड-19 की। कोविड-19 जिसने हम सबको झकझोर कर रख दिया था, और अब उसकी परछाई लौटने की आहट फिर से सुनाई दे रही है। लेकिन ठहरिए, ये कहानी डर की नहीं है, ये कहानी तैयारी की है। ये कहानी उस भारत की है जो पहले कभी डरता था लेकिन अब संभल चुका है। तो आइए आज हम जाने, क्या फिर खतरा है, या हम अब इतने परिपक्व हो गए हैं कि इस बार डरने की बजाय डटकर मुकाबला करेंगे। पिछले कुछ हफ्तों में भारत के कई हिस्सों में कोविड के जो मामले हैं फिर से सामने आए हैं, और कई जिलों में एक्टिव केसों में इजाफा हुआ है। लेकिन घबराने की नहीं, समझदारी से सोचने की जरूरत है। मित्रों, इस बार का नया म्यूटेंट जो है वो है NB 1.8.1 और LF7, जो जीनोम परिवार का एक सब वेरिएंट है। इसके लक्षण जो हैं वो बहुत हल्के हैं। इसके लक्षण हैं हल्का बुखार, खांसी, थकावट। लेकिन जिन लोगों को पुरानी बीमारियां हैं, जो बुजुर्ग हैं या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उनके लिए खतरा अब भी बना हुआ है। लेकिन सवाल ये नहीं कि वायरस लौट रहा है, सवाल ये है क्या हम फिर से लापरवाह हो रहे हैं। और कुछ लोग आज भी वही कर रहे हैं जो वो पहले किया करते थे। सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं वो अफवाहें, लॉकडाउन फिर से लग जाएगा, बाजार बंद होंगे, फिर से वही काले दिन लौटेंगे, फिर ऑक्सीजन की कमी होगी, फिर सब कुछ होगा। ऐसी कहानियां लोग कर रहे हैं। और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन अफवाहों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं ताकि डर बिके, हड़कंप मचे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब हम 2020 वाले लोग नहीं हैं। अब हमारे पास ज्ञान भी है, टीका भी है, वैक्सीन भी है और हमारी तैयारी भी है। और अब हमें अफवाहों से नहीं, तथ्यों से चलना है। मित्रों, डर फैलाना बड़ा आसान है, लेकिन समझदारी दिखाना ये आज हमारे नए भारत की पहचान बन चुका है। तो अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। हम मजबूत हैं, हम परिपक्व हैं और इस बार ज्यादा तैयार हैं। तो क्या करें? हम डरे नहीं, बल्कि जागरूक बने। और अगर आज भी हम मास्क पहने, हाथ धोएं, भीड़ से बचें, बूस्टर डोज लगवाएं और गलत जानकारी फैलाने वालों से बचें, और उन गलत जानकारी फैलाने वालों को वही रोकें, तो हम ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने देश को और अपने विश्व को सुरक्षित रख सकते हैं। और हम युद्ध की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ याद दिला रहे हैं कि ये युद्ध अभी पूरा नहीं हुआ है। ये युद्ध अभी पूरा नहीं हुआ है। और सरकार एक बार फिर से अस्पतालों में तैयारियों का काम कर रही है। ऑक्सीजन प्लांट्स, दवाइयां, वेंटिलेटर्स, सबकी समीक्षा हो रही है। कोविन प्लेटफॉर्म एक बार फिर एक्टिवेट करने की तैयारी हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सब कुछ सरकार की ही जिम्मेदारी है? क्या ये सब कुछ सरकार को ही करना चाहिए? और अगर आपको लक्षण हैं, आप टेस्ट करवाइए। अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आइसोलेशन में चले जाइए। और अगर कोई अफवाह फैला रहा है तो उसको रोकिए, पैनिक मत कीजिए, प्रोटोकॉल अपनाइए। और हमें हालात बिगड़ने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि उन्हें बिगड़ने से पहले संभालना है, उन्हें बिगड़ने से पहले थाम लेना है। तो पिछली लहरों से हमने क्या सीखा था, जरा याद कीजिए। पहली लहर एक अनदेखा सा डर था सबके बीच में। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी हमने देखी, लाचारी देखी, और लोगों को ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिरते हुए देखा। और तीसरी लहर हल्के लक्षण थे, लेकिन सामूहिक जागरूकता जा चुकी थी। हमने कोविन बनाया, हमने आरोग्य सेतु बनाया,
और वैक्सीन अपने देश में बनाई और दूसरे देशों में भी बांटी। राशन बांटा हमने, एक दूसरे को सहारा दिया और हमने सिर्फ वायरस से नहीं, अपनी कमजोरियों से भी लड़े हम और हमने अपनी कमजोरियों पर विजय हासिल की। और कोविड का जो असर है वो शरीर पर ही नहीं, मन पर भी हुआ था। तनाव, अकेलापन, बेरोजगारी, स्कूल बंद हो गए थे। लेकिन आज जरूरत है समाज में संवेदनशीलता की, बच्चों का साथ, बुजुर्गों की चिंता और जो बीमार हैं उनकी ज्यादा चिंता, मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और एक दूसरे की मदद करना जैसे हमने पहले की थी। मित्रों, संक्रमण की जो चेन तोड़ना जरूरी है, लेकिन संवेदनाओं की जो चेन है उसको जोड़ना और भी जरूरी है। और अगर हम सीखते रहे तो हम हर आपदा को अवसर बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना होगा, मेक इन इंडिया दवाइयों को और उपकरणों को यूज करना होगा और शिक्षा में ऑनलाइन और ऑफलाइन का संतुलन बनाकर रखना होगा और पारदर्शिता और तत्परता, डॉक्टरों, नर्सों, वैज्ञानिकों को सम्मान देना होगा और हमें एक तैयार नागरिक बनना होगा। तो हम अगली महामारी का इंतजार नहीं करेंगे, हम उससे आने से पहले ही उसकी तैयारी रखेंगे और उसको हराने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। मित्रों, कोविड सिर्फ एक वायरस नहीं था। कोविड सिर्फ एक वायरस नहीं था, ये तो एक आईना था हमारी तैयारियों का, हमारी सोच का और हमारे समाज की ताकत का। और आज फिर ये आईना हमारे सामने है, ऐसा लगता है, लेकिन इस बार हम घबराएंगे नहीं, हम जागरूक हैं, हम डटकर इसका मुकाबला करेंगे और इसको आने से पहले ही नेस्तनाबूद कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो उपयोगी, सटीक और समय की जरूरत लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि कोविड ने आपको क्या सिखाया। क्या आप अब पहले से ज्यादा तैयार महसूस करते हैं? तो विकलेश हूं मैं, फिर मिलूंगा एक सच्ची, जरूरी और दिल के साथ कही हुई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, हम डरेंगे नहीं, हम जागरूकता से जीतेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और इन अफवाहों से डरिए मत। स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद।